हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग और इसी के साथ साथ उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 4 IAF पायलट्स नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। अब गगनयान मिशन क्या है? अब गगनयान मिशन के तहत जो दल भेजा जाएगा उसका जो है सिलेक्शन किया जा चुका है। ठीक, तो 4 IAF पायलट्स, 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स। ठीक, तो 4 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं नेम्ड, उनको नामित किया गया है एस, एस में होता है के रूप में, एज पॉसिबल गगनयान क्रू। संभवतः, पॉसिबल मीन्स पॉसिबिलिटी है इसकी, जो क्रू है, जो मतलब कि दल भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत, उसका सिलेक्शन जो है वो संभवतः किया जा चुका है। इन्हीं लोगों में से जो है गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पायलट में यस लगा हुआ है। 4 पायलट्स वर नेम्ड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आएगी। वर नेम्ड मतलब 4 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको नामित किया गया है। नेम्ड मीन्स होता है नामित करना, नेम मीन्स होता है नामित करना। आयस, आयस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक आयस जो है वो प्रीपोजिशन होता है, दूसरा आयस जो है वो कंजंक्शन होता है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब आयस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। यहाँ पर क्योंकि आगे जो है दूसरा सेंटेंस नहीं लिखा गया है, इसलिए जो है आयस जो है वो एज अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। तो 4 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको नामित किया गया किस रूप में? एज पॉसिबल गगनयान क्रू, जो संभवतः गगनयान गगनयान मिशन के तहत दल जाएगा, उसका उसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब इन्हीं लोगों में से सेलेक्ट किए जाएंगे गगनयान मिशन या गगनयान क्रू के तहत। क्रू मीन्स होता है दल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर जो है नेम्ड से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, WERE आएगी। ठीक, तो वर आएगा, इसीलिए जो है सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसरो के तहत जो है, इसरो ने जो है इन 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को नामित किया है। तो क्या है, इसरो ने नामित किया है, ऐसा नहीं है कि पायलट्स जो है उन्होंने खुद को नामित कर लिया है, इसीलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। क्योंकि जब कोई काम दूसरे के द्वारा किया जाता है, ठीक, तो वो पसिव वॉइस सेंटेंस होता है। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा करना। अनाउंसमेंट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ PM मोदी। जो अनाउंसमेंट है, जो इनके नामों की घोषणा करना है, मतलब 4 लोगों जो सेलेक्ट किए गए हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक, तो अनाउंसमेंट वाज मेड, अनाउंसमेंट की गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है की उपस्थिति में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जो है अनाउंसमेंट की गई। किसकी? कहाँ पे की गई है? PM मोदी एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इन 4 मेंबर्स जो हैं उनका नाम अनाउंस किया गया। दे, अब दे जो है किसके लिए आया हुआ है? दे जो है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए आया हुआ है। ये जो है सब हेडिंग है। दे हैव बीन, दे हैव बीन अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रसिया। जो ये 4 मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोग जो हैं रसिया में, मतलब रूस में जो हैं, वो उन्हें अंडरगोइंग ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, या अंडरगोइंग में होता है गुजरना पड़ेगा। तो उन्हें जो है इन 4 मेंबर्स को, जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, इन्हें रूस में जो है ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि रूस जो है इन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा इन रसिया, रसिया में। एट इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु, इन रसिया एंड, और इसरो का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है बेंगलुरु में, वहाँ पर भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले कि इन्हें गगनयान मिशन के तहत भेजा जाए, उससे पहले जो है इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट जो है, देखिए अनाउंस जो है, अनाउंस ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। ठीक, अनाउंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, और जब इसी में अनाउंस में ही MENT ऐड कर देते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बन जाता है अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो अनाउंसमेंट वाज मेड, अनाउंसमेंट जो है की गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है कि उपस्थिति में, की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां पर। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। वाज के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है की उपस्थिति में। PM मोदी जो है कंपाउंड नाउन है। एट जो है प्रीपोजिशन है।
एट जो है वो प्रीपोजिशन है और एट जो है छोटे स्थानों के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक, देखिए बेसिक डिफरेंस जो है एट और इन में। ठीक, ये छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है एट, और इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। एट जो है प्रीपोजिशन है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो नाउन है। ठीक, मतलब पूरा ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है। दे जो है ये पायलट्स के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। दे जो है पायलट्स के लिए, क्योंकि 4 पर्सन है, ये 4 मेंबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर फोटो में, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे आया हुआ। दे हैव बीन, जो पायलट्स हैं उन्हें गुजरना होगा ट्रेनिंग। ठीक, हैव बीन, हैव क्यों आया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है। दे आया हुआ है प्रोनाउन पायलट्स के लिए। हैव बीन अंडरगोइंग, देखिए सेंटेंस जो है ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। टाइम आया ना है, इन जो है प्रीपोजिशन है। रसिया मतलब कि रूस की बात की गई है। अब देखिए कंट्री की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है। अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात की गई, इसीलिए जो है एट का यूज किया गया था वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इन रसिया था और आगे जो है वो एंड एट। अब यहाँ पर देखिए इन और एट में बेसिक डिफरेंस दिखाया गया है। एट इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु है। अगर कर्नाटक आता तो यहाँ पर कर्नाटक आता है, बेंगलुरु आता है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज किया था। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब विशेष कर दिया है कि जो इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर, इसीलिए एड प्रीपोजिशन यूज किया गया है। इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। बेंगलुरु जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। इंडिया ऑन India on Tuesday announced announced the names of the 4 astronaut designates for the Gaganyaan human spaceflight mission planned for launch in 2025। अब देखिए सेंटेंस जो है 2025 पे इंड हुआ करके है। इंडिया ऑन ट्यूजडे, भारत जो है मंगलवार को, मतलब कि कल की बात की जा रही है। इंडिया ऑन ट्यूजडे, इंडिया ने, भारत ने मंगलवार को अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। अनाउंस द नेम्स, जो नेम्स हैं, जो नाम है, उनकी घोषणा की है। द 4 एस्ट्रोनॉट, 4 एस्ट्रोनॉट की। एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बोलते हैं। 4 एस्ट्रोनॉट डेजिनेट्स फॉर, जिनको नामित किया गया है। देखिए डेजिनेट्स फॉर में होता है नामित करना। ठीक, डेजिनेट्स फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसके तहत प्लान फॉर लॉन्च इन 2025। अब जो मिशन है उसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर प्लांट से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया प्लान्ड। जो मिशन है उसको प्लान किया गया है फॉर लॉन्च, लॉन्च करने के लिए इन 2025, 2025 में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं, अगर हम रीड करें तो इसे इस तरीके से रीड कर सकते हैं। इंडिया अनाउंस्ड, भारत ने घोषणा की है। अनाउंस में होता है घोषणा करना। द नेम्स, नामों की, तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अनाउंस जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। ठीक, आन जो है डेज से पहले प्रीपोजिशन यूज किया जा सकता है। अगर हम रीड करना चाहें कि हमारा सब्जेक्ट जो है इंडिया है, अनाउंस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है वर्ब से पहले। तो यहाँ पर आन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। अनाउंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। द जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नेम्स मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन। देखिए नेम्स जो है वो 2 तरीके से यूज किया गया। अभी हमने हेडिंग में देखा, वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब बन रहा था, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बन रहा है। क्यों नाउन, कैसे नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया है, और आर्टिकल के बाद हमेशा दा का यूज, अगर आर्टिकल दा है उसके बाद अगर आया हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो यहाँ पर नेम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नेम्स मीन्स नाम की बात की गई है। ठीक, नेम्स मीन्स नाम। द नेम्स ऑफ, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। द 4 एस्ट्रोनॉट डेजिनेट्स फॉर, द 4 एस्ट्रोनॉट। अब यहाँ पर देखिए 4 से पहले द का यूज किया गया, तो 4 यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। डेजिनेट्स फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है नामित करना। द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, द यहाँ पर आर्टिकल है। गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, और इस मिशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। मिशन जो है प्लान्ड है। ठीक, पहले से ही। फार जो है प्रीपोजिशन है। लॉन्च जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन। 2025 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द नेम्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब देखिए यहाँ पर हम
जो मतलब लेखक है या राइटर, जो इसने न्यूज़पेपर जो है उसने नाम बताए हैं। द नेम्स, जो नाम है, और नेम्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वर आई हुई है। द नेम्स वर रिवील्ड, जो नाम है उनको उजागर किया गया या उनके नाम की घोषणा की गई। रिवील मीन्स होता है उजागर करना, और ये नाम बताए गए हैं। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनके नाम जो है याद कर लीजिए, क्योंकि 4 मेंबर्स हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर 10-20 मेंबर सेलेक्ट किए गए होते तो शायद नहीं एग्जामिनर नाम पूछता, क्योंकि आजकल कोई भी करंट अफेयर हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम देने जाओ, वहाँ पर करंट अफेयर जो है वो काफ़ी डीपली पूछी जा रही है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि गगनयान मिशन जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब जो है गगनयान के तहत कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो यहीं से सेलेक्ट किया जाएगा कि उन पायलट्स के नाम क्या हैं। तो नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेम्स, नेम्स मीन्स नाम। द आर्टिकल, यहाँ पर नेम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर नाम बताए गए हैं। द इंडियन एयरफोर्स पायलट, द आर्टिकल है, इंडियन एयरफोर्स पायलट जो है कंपाउंड नाउन है। इनके नाम याद कर लीजिए। ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं। तो कौन कौन है, प्रशांत हैं पहली बात तो है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत कुमार हैं, प्रशांत बालकृष्ण नैयर हैं, और अजीत हैं, अंगद हैं, और विंग कमांडर शुभांशु। मतलब कि हम कह रहे हैं पूरा अगर नाम नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना याद कर लीजिए कि अंगद, अजीत, प्रशांत और शुभांशु, इनके नाम याद कर लीजिए। वर रिवील, इनके नाम जो है उनका नाम की घोषणा की गई या उजागर किया गया। वर वर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। मतलब कि जो उनके नामों की घोषणा है, ठीक, नाम जो है रिवील किए गए, रिवील मीन्स उजागर किए गए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हियर, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जब उपस्थिति थी उसी दौरान जो है इन 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो है इनके नामों की घोषणा की गई, रिवील मीन्स अनाउंसमेंट की गई या उजागर किया गया इनके नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। हिज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाया हुआ, हिज विजिट जो उनकी यात्रा थी, टू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की उनकी यात्रा थी, उन्होंने जो दौरा किया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, हियर, यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्ब जो है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। रिवील्ड जो है, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेम्स के लिए आई हुई है, क्योंकि ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले, ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ग्रामर का ये रूल होता है पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। चूंकि यहाँ पर नेम्स जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो है हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल आई हुई है। वर रिवील्ड, नेम्स जो है उनको रिवील किया गया, रिवील का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा अनाउंस, ठीक, मतलब कि उनके नाम की घोषणा की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक, तो फॉर जो है ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, की उपस्थिति में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी कंपाउंड नाउन है। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन होता है, हिज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, विच जो है यहाँ पर जो विजिट लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, विवेकानंद साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो है कंपाउंड नाउन है, हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ तक। द फाइनल क्रू फॉर द मिशन विल बी पिक्ड फ्रॉम अमंग द फोर, जो फाइनल क्रू है, फाइनल क्रू मीन्स जो अंतिम दल जो सेलेक्ट किया गया है, ठीक, द फाइनल क्रू फॉर द मिशन, जो मिशन है गगनयान मिशन जो है, इसके लिए जो अंतिम, मतलब कि इसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं होगा, द फाइनल क्रू, जो अंतिम क्रू है, क्रू मीन्स दल जो है, फॉर द मिशन, मिशन के लिए, विल बी पिक्ड, उन्हें चुना गया है, फ्रॉम अमंग द फोर, विल बी पिक्ड फ्रॉम अमंग द फोर, मतलब 4 लोगों में जो हैं, ठीक, द फाइनल क्रू फॉर द मिशन, मिशन के लिए जो एक क्रू है, विल बी पिक्ड, उसे चुना जाएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, विल बी पिक्ड फ्रॉम अमंग द फोर, ये 4 लोग जो हैं, अमंग द फोर मतलब ये 4 लोग सेलेक्ट किए गए हैं, इन्हीं में से जो है फाइनल क्रू जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब हो सकता है जो दो, अब ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 2 लोगों को इस मिशन के तहत भेजा जा रहा है या 3 लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि 4 लोगों को तो भेजा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ से सेलेक्ट मतलब कि स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पे लिखा गया विल बी पिक्ड, चुना जाएगा, फ्रॉम अमंग द फोर, 4 लोगों में से, जो फाइनल क्रू है मतलब 2 लोगों को या 3 लोगों को जो भेजा जाएगा, इन्हीं 4 लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस मिशन के तहत 2 लोगों को भेजा जा रहा है या 4 मतलब 3 लोगों को भेजा जा रहा है या 1 पर्सन को भेजा जा रहा है, ठीक, तो फाइनल क्रू जो अंतिम क्रू है फॉर द मिशन, मिशन के लिए, विल बी पिक्ड, उसे चुना जाएगा। पिक्ड मीन्स होता है चुनना, पिक मीन्स होता है चुनना, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट करना, और इसका सिनोनिम हो जाए एंटोनिम हो जाएगा डीसेलेक्ट करना।
तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, फाइनल जो है एडजेक्टिव है, क्रू मीन्स होता है दल, फार जो है प्रीपोजिशन है, क्रू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, द जो है आर्टिकल है, फार प्रीपोजिशन द आर्टिकल, मिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हेल्पिंग वर्ब जो विल आई हुई है वो क्रू के लिए आई हुई है। तो फाइनल क्रू विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि दो से अधिक पर्सन है, यहाँ पर चार पर्सन लिए गए हैं, इसीलिए अमंग प्रीपोजिशन यूज किया गया। अगर दो होते तो यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। अमंग द फोर, चार लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा। और ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है पिक्ड फ्रॉम। पिक फ्रॉम मीन्स होता है कहीं से किसी चीज को चुनना या किसी चीज को सेलेक्ट करना। अमंग द फोर, चार में से। अमंग जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फोर जो यहाँ पर देखिए, फोर के बाद जो है पायलट नहीं लिखा गया, मतलब एस्ट्रोनॉट नहीं लिखा गया, इसीलिए जो है फोर यहाँ पर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अगर फोर एस्ट्रोनॉट लिखा गया होता तो यहाँ पर फोर जो है वो एडजेक्टिव का काम करता। शॉर्ट लिस्टेड थ्रू, अब इन्हें जो है चुना गया है, शॉर्ट लिस्ट मीन्स नामित किया गया है, मतलब डिजिग्नेट किया गया। शॉर्ट लिस्टेड थ्रू अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, जो चार पर्सन को सेलेक्ट किया गया है उनको किस किस तरीके से सेलेक्ट किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया थ्रू। थ्रू मीन्स के द्वारा, आ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि जो एक सिलेक्शन प्रोसेस थी वो काफ़ी कठिन थी। रिगरस मीन्स होता है काफ़ी कठिन प्रोसेस होना, ठीक। तो एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से ये लोग गुजरे हैं। दे हैव बीन अंडर ग्रोइंग दे हैव बीन अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन वेरियस आस्पेक्ट्स। ये लोग जो हैं, ये चार मेंबर्स जो हैं, ये लोग भिन्न भिन्न, वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स जो है, मतलब जो तथ्य हैं ट्रेनिंग के, उनसे ये गुजरे हैं। ऑफ स्पेस फ्लाइट की, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में, शुरुआत में, इनिशियली इन रसिया, शुरुआत में रसिया में, एंड बाद में, लेटर एट द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है एस्टेब्लिश बाय इसरो के द्वारा इन बेंगलुरु। तो ये लोग जो हैं, चार मेंबर्स जो हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये लोग एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक। और इनकी ट्रेनिंग जो है वेरियस एस्पेक्ट, जो भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, खाना पीना जो भी रहना, ठीक, इस तरीके से स्पेस फ्लाइट्स के लिए सब कुछ जो है उससे, मतलब सारी प्रोसेस से लोग गुजरे हैं। इनिशियली में, शुरुआत में, इन रसिया, इस रसिया में, बाद में जो है वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ हुई है, इसरो में हुई है, इन बेंगलुरु में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा दे आया हुआ, दे हैव बीन, दे जो है वो पायलट्स के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, हैव बीन अंडर गोइंग, वो गुजरे हैं। अंडर, अब ट्रेनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यहाँ पर अंडर गोइंग जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर अंडर गोइंग लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। अंडर गोइंग, ट्रेनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अंडर गोइंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन जो है प्रीपोजिशन है, वेरियस जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, आस्पेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, स्पेस फ्लाइट जो है कंपाउंड नाउन है। अब हम यहाँ से पढ़ सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड, इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मतलब कि सूचीबद्ध किया गया है। थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो प्रोसेस के लिए आया हुआ है, ठीक। रिगरस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई होगी। इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन वीडियो देख लिया और एक दिन में ही जो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आ जाए। जब आप 2-4-10 दिन देखेंगे वीडियो को तभी समझ में आएगा। इनिशियली मीन्स होता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। इन रसिया है, मतलब जो ये सिलेक्शन प्रोसेस हुई है वो पहले कहाँ हुई है, रसिया में हुई है। एंड और लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटर जो है एडवर्ब होता है। एट द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी, एट जो है प्रीपोजिशन है, द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है एस्टेब्लिश्ड बाई इसरो, जो कि ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कि इसरो के द्वारा स्थापित की गई है। इस्टेब्लिश मीन होता है स्थापित करना, इसरो के द्वारा जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो इसरो के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है इन बेंगलुरु में। इससे जो है ये लोग गुजरे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे इनके नाम की घोषणा की गई, ये लोग रिगरस ट्रेनिंग से गुजरे हैं। ट्रेनिंग जो है रूस में दी गई, उसके बाद जो है इंडिया का जो इसरो है उसकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटी वहाँ से भी लोग गुजर चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड द फोर एस्ट्रोनॉट्स विंग्स ऑन द ओकेजन। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रेजेंटेड द फोर, उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना, द फोर, इन चार लोगों को, विद एस्ट्रोनॉट विंग्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन चार लोगों को कहा है कि ये क्या है, एस्ट्रोनॉट विंग्स हैं। ऑन द ओकेजन, जब उनके नाम की घोषणा की गई उस अवसर पर, ऑन द ओकेजन मीन्स होता है अवसर पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर जब उनके नामों की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉट विंग्स है। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है मोदी जी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि पोस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है जो डेजिनेटेड पोस्ट होती हैं, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए मेन वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, द फोर, चार लोगों के, मतलब एस्ट्रोनॉट्स की बात की गई, विद एस्ट्रोनॉट विंग्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन चार लोगों को कहा है कि ये क्या है, एस्ट्रोनॉट विंग्स हैं, ठीक। तो फोर जो है यहाँ पर उन चार लोगों के लिए आया होना पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, एस्ट्रोनॉट्स विंग्स जो है कंपाउंड नाउन है। ऑन
प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ओकेजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर से नाउन है। ऑन द ओकेजन मीन्स होता है अवसर पर। अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो के अनुसार द गगनयान प्रोग्राम, जो गगनयान प्रोग्राम है, इज डिजनेड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनियस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट मिस ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, या एज पर मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो के अनुसार द गगनयान प्रोग्राम, जो गगनयान प्रोग्राम है, इज डेजिनेट उसे नामित किया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट दिखाने के लिए इंडिजिनियस कैपेबिलिटी, जो इंडिजिनियस कैपेबिलिटी है कि भारत की जो है क्षमता है, टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसको करने की, टू लो अर्थ ऑर्बिट, जो LEO है उसके तहत, मतलब कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत भी जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो है वहाँ पर जो है मतलब कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज सकता है। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, ठीक। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, इसरो के अनुसार द गगनयान प्रोग्राम इज डेजिनेट, जो गगनयान प्रोग्राम जो है उसे नामित किया गया है, डेजिनेट में होता है नामित करना, टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स दिखाने के लिए इंडिजिनियस कैपेबिलिटी, कि भारत के पास जो है क्षमता है, किस चीज़ की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की, जो LEO है वहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कर सके। द आर्टिकल है गगनयान प्रोग्राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है इज, जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, डेजिनेट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेमोस्ट्रेट मीन्स होता है शो करना, इंडिजिनियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, कैपेबिलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, टू जो है प्रीपोजिशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरटेकिंग करना कुछ चीज, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में से ये कंपाउंड नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू, जो मिशन है उसकी उम्मीद की जा रही है, टू पेव वे फॉर आ सस्टेन्ड इंडिया इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग मतलब फाइनली जो है, द मिशन इज एक्सपेक्टेड, जो मिशन है इसकी उम्मीद की जा रही है, टू पेव वे फॉर, पेव वे फॉर जो है ये पूरा एक इडियम होता है, इसका होता है किसी चीज़ का रास्ता आसान बना देना, टू पेव वे फॉर अ सस्टेन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो ह्यूमन स्पेस सस्टेन में बनाया गया इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसको इन द लॉन्ग रन मतलब कि फाइनली, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अंततः, पेव द वे फॉर मतलब होता है किसी चीज़ का रास्ता आसान करना। अब ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2035 इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035 सेज पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035 मतलब कि 2035 तक जो है इंडिया का खुद का जो है स्पेस स्टेशन होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए, वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया गया है कि भारत के पास कौन से सन तक जो है खुद का स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि अभी जो है इंडिया के पास खुद का स्पेस स्टेशन मतलब स्पेस मतलब स्पेस में जो है खुद का स्टेशन नहीं है जहाँ पर जो है ये एस्ट्रोनॉट रुक सके। अभी क्या है रसिया का है, USA का, इन सब का जो मिक्स है वही वहाँ पर स्पेस स्टेशन है, लेकिन 2035 तक जो है खुद का हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है। तो ये टारगेट पूछा जा सकता है कि कब तक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर हेल्पिंग और हैव जो है मेन वर्ब है, इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ओन जो है एडजेक्टिव है, स्पेस स्टेशन कंपाउंड नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, 2035 जो है कंपाउंड 2035 जो है नाउन है, सेज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मेन वर्ब आई हुई है। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग होता है संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग इसरो साइंटिस्ट एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित करते हुए, एड्रेस में होता है संबोधित करते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अब यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर के बाद नरेंद्र मोदी लिखा गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, इंडिया के पास जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा बाई 2035 2035 तक, ही सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा द नेशन वुड वंस अगेन गो टू द मून, जो भारत है उसके पास एक बार फिर से होगा कि वो मून पर जा सके, एंड ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द लूनार सरफेस, जो लूनार सरफेस है वहाँ से सैंपल्स जो है वो ला सके, वापस ला सके, ब्रिंग बैक में होता है वापस ला सके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को एक व्यक्ति को आगे सेंड भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।